So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yinhe Y13 blade, which is a glass fiber blade. So this blade is not made out of carbon as usual. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे रैकेट्स में कार्बन यूज किया जाता है, ये एक ग्लास फाइबर ब्लेड है. तो इसमें एक जो लेयर है, दो लेयर है, जो वो है ग्लास फाइबर के एज कम्पेयर टू कार्बन. इसमें कार्बन यूज नहीं किया गया, इसमें ग्लास फाइबर यूज किया गया. सो दिस इज अ वेरी चीप ब्लेड एंड ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो मतलब एक वुड रैकेट से थक गया एंड दे वांट टू जनरेट मोर पावर थ्रू अ कार्बन ब्लेड, बट उनको कार्बन पे भी इन्वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं करना है. ऐसा आपको पता है कि कार्बन ब्लेड्स महंगे आते हैं. सो फॉर अ स्टार्टर प्लेयर जो कि एक कार्बन में स्विच करना चाहता है एंड उसके पास पैसे नहीं है, आई विल से दैट गो विथ Yinhe Y13 which is similar to carbon but slower than carbon. I will say that क्योंकि इसमें ग्लास फाइबर यूज किया गया. ग्लास फाइबर को वैसे ही मतलब बॉन्डिंग करके इसका लेयर बना के इसको इसके अंदर डाला गया है, जैसे आपका कार्बन का होता है स्टिच करके. सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कार्बन ब्लेड के लिए. सो उनको कार्बन का फील भी लेना है एक बहुत चीप प्राइस में, देन आई विल से गो विथ Yinhe Y13. सो इसका अनपैकिंग करते हैं. सो आप देख सकते हो ये मैंने नया ब्लेड खरीदा है. सो आप देख सकते हो कि मैंने एक नया ब्लेड खरीदा है. दैट्स व्हाई इस पे एक सील लगा हुआ है जहाँ पे Yinhe लिखा हुआ है एंड दूसरी तरफ Yinhe Y13 Mercury Y13 लिखा हुआ है. सो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं. सो जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है. इसमें लिखा है Yinhe Mercury Y13 एंड एक साइड पे आपको Yinhe इंग्लिश में लिखा मिलेगा और दूसरी तरफ आपको चाइनीज में लिखा हुआ मिलेगा Yinhe. एंड नीचे की तरफ आपको Yinhe का एक लोगो दिखेगा, चाइनीज में भी लिखा है, Yinhe भी लिखा है. इट्स सिमिलर टू, यू कैन से ये लोग बहुत कॉपी करते हैं बटरफ्लाई की तरह. दैट्स व्हाई इनका नीचे एक लोगो मेटलिक है एंड यू कैन सी बटरफ्लाई की तरह इनका अपना एक एचिंग होता है. सो यू कैन सी इट्स एचिंग हियर. बटरफ्लाई के रैकेट्स में भी एक एचिंग, बटरफ्लाई के हर रैकेट में भी एचिंग होता है. सो आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में एंड कॉम्पोजिशन के बारे में. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस प्लेट्स आर limba, glass fiber, OS, glass fiber and limba. So ये एक 7 लेयर प्लाई है. इस पे 2 लेयर ग्लास फाइबर के हैं एंड 5 वुड यूज किए गए हैं. सो इट्स अ 7 प्लाईवुड ब्लेड. सो इसके आगे इसके स्पीड एंड दूसरे चीज़ों के बारे में बताते हैं. स्पीड ऑफ दिस ब्लेड इज 8.6 which is a very fast blade as compared to a carbon blade जिसमें आपको पता है ग्लास फाइबर है. तो 8.6 एक बहुत फास्ट रैकेट में काउंट होता है. कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 9.1. 9.1 इस ब्लेड को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें कार्बन यूज नहीं किया गया है, ग्लास फाइबर यूज किया गया, बट जो इसका जो मेन सरफेस है उसकी वजह से इसको कंट्रोल ज़्यादा मिल रहा है. स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 5.8. हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम हार्ड. Weight of this blade is 85 to 90 grams. मेरे पास 89 grams का पड़ा है. This is a fast blade, that's why I will say it's a off plus 1 blade. इसी के साथ एक साउंड टेस्ट के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं.